नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बॉलीवुड की मोस्ट आइकॉनिक पर्सनैलिटी द ही मैन, द मोस्ट हैंडसम मैन ऑफ बॉलीवुड आज हमारे बीच नहीं है। धर्मेंद्र 24 नवंबर 2025 को मुंबई में उनके आवास पे उनका देहांत हो गया। यह पूरे बॉलीवुड के लिए, पूरे सिनेमा जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। आज पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। नेता से लेके अभिनेता तक, अधिकारी से लेके बिजनेस पर्सन तक सब गम में है। पूरी फिल्म जगत, एवरीवन, हर कोई जो है सब गम में है। इस गम में वो इसलिए हैं क्योंकि उनके बीच से वो नायक चला गया जो उनका अपना नायक था, जो सुपरस्टार होते हुए भी एक आम आदमी का जीवन जीता था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ धर्म सिंह देवल उर्फ धर्मेंद्र की, द ही मैन ऑफ बॉलीवुड। धर्मेंद्र का जन्म पंजाब के लुधियाना जिले में 8 दिसंबर 1935 को हुआ था। वो शुरू से ही मूवी में जाना चाहते थे। पढ़ाई में उनकी उतनी इंटरेस्ट शुरू से नहीं थी। उनके पिता प्रधानाध्यापक थे और चाहते थे जो उनके बच्चे जो हैं तो उन्हीं की तरह स्कूल में या किसी टीचिंग प्रोफेशन में या फिर सरकारी सेवा में लग जाए। लेकिन धर्मेंद्र जो शुरू से एक अच्छी पर्सनैलिटी और व्यक्तित्व के मालिक थे, देखने सुनने में काफी हैंडसम और यंग थे, उनकी इच्छा थी जो मूवी में जाए। 1960 में धर्मेंद्र को मूवी में अपना पहला ब्रेक मिला था, दिल भी तेरा हम भी तेरे मूवी से। हालांकि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे बहुत अच्छी सफल नहीं रह पाई, लेकिन धर्मेंद्र को पहला ब्रेक प्लेटफॉर्म मिल चुका था और इसके बाद धर्मेंद्र ने कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। 1960 से लेकर के 2025 तक, क्योंकि उनकी आखिरी मूवी 21 जो 25 दिसंबर 2025 को रिलीज होगी, 65 वर्ष के लंबे करियर में 300 से अधिक सिनेमाओं में काम करने वाले धर्मेंद्र आज हमारे बीच नहीं है। एक तरह से सिनेमा जगत के एक बड़े युग का समापन हो गया धर्मेंद्र के साथ। आइए धर्मेंद्र की फिल्मी यात्रा पे एक नजर डालते हैं। उनके फिल्मों की लंबी लिस्ट है, 300 से अधिक सिनेमाएं। इसमें से बहुत ऐसी सिनेमाएं हैं जो आज भी दर्शकों के जेहन में बसी हुई हैं, जैसे आंखें, फूल और पत्थर, शोले, धर्मवीर, जुगनू, दिल ने फिर याद किया, सूरत और सीरत, अनुपमा, आया सावन झूम के, जीवन मृत्यु, ब्लैकमेल, मेरा गांव मेरा देश और सबसे बड़ी हिट शोले। शोले उनकी जीवन की सबसे बड़ी हिट थी और शोले में जो वीरू का रोल धर्मेंद्र ने किया था वो रिमार्केबल है, वो इमोर्टल है। वो सदा सदैव के लिए अपने रोल के द्वारा जो है तो सिनेमा जगत में और हमारे हृदय में स्थित रहेंगे। उन्होंने ऐसे अभिनय किए हैं, एक सिंपल जट आदमी जो सिनेमा से प्रेम करता था और अभिनय के दुनिया में वो परचम लहरा चुका था, फिर भी एक सरल लाइफ जीते थे। धर्मेंद्र इस पर्सनैलिटी और स्वभाव के आदमी थे। धर्मेंद्र के व्यक्तिगत जीवन को अगर देखें तो उन्होंने 2 शादियां की थी। उनकी पहली शादी जो है तो प्रकाश कौर के साथ थी, जिनमें सनी देओल और बॉबी देओल साथ में 2 बच्चियां, कुल 4 संतानें थीं। उनकी दूसरी शादी हेमा मालिनी के साथ थी, जिसमें ईशा देओल और आहान देओल 2 पुत्री थीं। धर्मेंद्र दोनों फैमिली को लेकर के चले। उन्होंने अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को कभी भी तालाक नहीं दिया। वो परिवार और परिवार के महत्व को जानते थे। जिस तरह उन्होंने अपने दोनों बेटों को लॉन्च किया था, सनी देओल और बॉबी देओल को, उसी तरह उन्होंने अपनी बेटी ईशा देओल के साथ भी मूवी में काम किया था। अपने दोनों बेटों के साथ 2007 में उन्होंने अपनी मूवी बनाई थी जो कि ब्लॉकबस्टर रही थी। एक खुशमिजाज आदमी के साथ वो पारिवारिक आदमी थे। अपने दोनों परिवार को, बॉबी देओल और सनी देओल और इधर हेमा मालिनी के पुत्रियों के साथ जो दोनों परिवार थे, उन्होंने दोनों के बीच सामंजस्य बैठा करके अपने जीवन को चलाया और कभी भी इतने बड़े परिवार से बहुत अधिक उठापटक की समाचार जो है मीडिया में नहीं आई। तो ये उस आदमी की सहनशीलता और उसके खुशमिजाजीपन का भी एक सबूत है। धर्मेंद्र को फिल्म जगत के साथ साथ भारत सरकार की ओर से भी बहुत सारे पुरस्कारों से नवाजा गया, जिसमें से एक है पद्म भूषण, जो 2012 में भारत सरकार ने उन्हें दिया था। 1997 में धर्मेंद्र को फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिलीप कुमार और सायरा बानो ने दिया था। इसी मंच पे दिलीप साहब ने धर्मेंद्र के बारे में कहा था, जो मैं जब भी ईश्वर से मिलूंगा उनसे एक ही शिकायत होगी, जो मुझे धर्मेंद्र जैसा सुंदर क्यों नहीं बनाया। तो इससे आप पता कर सकते हैं, इससे हम जान सकते हैं जो धर्मेंद्र अपने जमाने में कितने सुंदर थे। हेमा मालिनी जैसी बड़ी स्टार उस समय में धर्मेंद्र से शादी करने को राजी हो गई थी। धर्मेंद्र अपने समय के ही मैन और मोस्ट हैंडसम पर्सन रहे हुए हैं। आज भी उनकी सुंदरता देखते बनती थी बुढ़ापे में भी। 89 ईयर्स की उम्र में जब उनका देहांत हुआ है, फिर भी उनके चेहरे पे एक चमक, एक ग्लेज था जो कि आज के युवाओं को कम्पीट करती हैं, उन्हें जेलस फील करवा सकती हैं। धर्मेंद्र वो पर्सनैलिटी थे, एक पंजाबी जट जिसने पंजाबी मूवीज भी बनाई। धर्मेंद्र के मूवियों में एक पंजाबी जट का खुलापन, उसकी मस्ती दिखती है। धर्मेंद्र खुशमिजाज स्वभाव के, दिलखुश स्वभाव के व्यक्ति थे। धर्मेंद्र अपने पीछे एक भरी पूरी फैमिली छोड़ के गए हैं और एक पूरी की पूरी विरासत छोड़ के गए हैं, जिसे आगे आने वाली पीढ़ियां भी सीख लेती रहेंगी। और ये एक रोल मॉडल है, एक मोटिवेशन है, एक इंस्पिरेशन है उन सब लोगों के लिए जो कि छोटी जगहों से या साधारण जगहों से आते हैं और बड़े सपने रखते हैं। धर्मेंद्र ने उस बड़े सपने को सच कर दिखाया। वो उस समय सुपरस्टार बने थे जब
सिनेमाओं का स्कोप बहुत कम हुआ करता था। मैं बात कर रहा हूँ 1950-1960 के दौर में। और 1975 में जब शोले आई थी तो वो पूरे भारत में छा गए थे वीडियो के रोल में। टंकी पे चढ़ के उनका वो सीन या फिर वो डायलॉग, जो बसंतीन कुत्तों के सामने मत नाचना, ये आज भी लोगों के जुबान पे चढ़ा हुआ है। धर्मेंद्र साहब को इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। आज पूरा देश, पूरा विश्व, पूरा सिनेमा जगत शोक में डूबा हुआ है और धर्मेंद्र को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। आइए हम लोग इस चैनल के माध्यम से उस महान कलाकार को, जिसने हमें हमेशा ही हंसना सिखाया, को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनको वचन देते हैं जो उनकी यह लीगेसी, उनकी यह विरासत जो है तो आगे ऐसी ही चलती रहेगी। इस भावभीनी श्रद्धांजलि के साथ मैं इस वीडियो को यहीं कर रहा हूँ समाप्त। मिलते हैं आगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एक चीज और, 2 पंक्तियां ब्लैकमेल मूवी से जो धर्मेंद्र साहब के लिए हमारी श्रद्धांजलि है। पल पल दिल के पास तुम रहते हो, पल पल दिल के पास तुम रहते हो। जीवन मीठी प्यास ये कहते